यूपी की राजनीति में एक बार फिर आजमगढ़ सुर्खियों में है। ये वही जिला है जिसे सपा मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब इस गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। बीते 20 दिनों में सीएम योगी का ये आजमगढ़ में दूसरा बड़ा दौरा है, जिससे साफ है कि पूर्वांचल में सियासी बिसात बिछाई जा चुकी है। यूपी 2022 के चुनावों में पूर्वांचल के कई जिलों में बीजेपी कमजोर रही। ऐसे में सीएम योगी आजमगढ़ से चंदौली तक उस खाई को पाटने में जुट गए हैं। दरअसल सीएम योगी आजमगढ़ के करेमपुर गांव में पौधारोपण दिवस के मौके पर करीब 12,000 पौधों का रोपण किया और इसके बाद एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया। यह कार्यक्रम सिर्फ पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके कई गहरे राजनीतिक मायने भी हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी साबित हुआ था। आजमगढ़ और अंबेडकर नगर जैसे जिलों में तो बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी, जबकि मऊ में भी पार्टी को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा था। ऐसे में अब पार्टी नेतृत्व और सीएम योगी आदित्यनाथ की नजरें इस इलाके को फिर से साधने में जुट गई है। आजमगढ़ सभी सीटों पर सपा जीती और बीजेपी खाता तक नहीं खोल सकी। अंबेडकर नगर सभी सीटें सपा के खाते में गई। गाजीपुर ज्यादातर सीटें सपा और गठबंधन के पास गई। बीजेपी 1-2 सीटों पर। मऊ सिर्फ एक सीट बीजेपी को, बाकी सपा को गई। जौनपुर यहां मिला जुला परिणाम रहा। भदोही और चंदौली कुछ सीटों पर बीजेपी को जीत, लेकिन पूरी पकड़ नहीं मिली। बता दें कि इससे पहले 20 जून को सीएम योगी आजमगढ़ और अंबेडकर नगर बॉर्डर पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं और अब यानी 9 जुलाई को आजमगढ़ मऊ बॉर्डर पर एक बार फिर नई जनसभा के जरिए पूर्वांचल के दिल में दस्तक देने की तैयारी है। और इससे साफ है कि बीजेपी अब इस पूरे क्षेत्र में जमीनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। यह दिलचस्प है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही आजमगढ़ को सियासी पिच बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यहाँ इसे अपनी परंपरागत सीट और सपा की पहचान मानते हैं, वहीं योगी अब इस इलाके में विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता को साधने में जुटे हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो लोकसभा चुनाव 2024 और फिर 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्वांचल के ये दौरे बीजेपी की ग्राउंड लेवल तैयारियों का एक अहम हिस्सा है। हाल ही में अखिलेश यादव ने भी आजमगढ़ में अपने कैंप कार्यालय का उद्घाटन जोर शोर से किया। इसको लेकर बाकायदा एक बड़ा कार्यक्रम तक आयोजित किया गया, जिसमें न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे यूपी के कई जिलों से सपा के कार्यकर्ता और अखिलेश के समर्थन भाग लेने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम को बड़े सियासी इवेंट के रूप में देखा गया। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इस कैंप कार्यालय के जरिए अपने पूर्वांचल के गढ़ को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, बल्कि उनकी नजरें वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती और सिद्धार्थ नगर जैसे जिलों पर भी है, जहां बीजेपी ने 2022 में यूपी विधानसभा चुनावों में सपा को पटकनी दी थी। बहरहाल अब कौन किसको पटकता है और कौन किसको शिकस्त देता है, ये तो 2027 के रिजल्ट खुद बयां करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, GMD न्यूज।